अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। ये हुई है हमारी संडे मॉर्निंग की शुरुआत बिल्कुल दिए जैसी गैस से। माशाल्लाह से ट्विन आए हैं हमारे घर, तो उनकी सेलिब्रेशंस के लिए ये लोग गाड़ी में ही बाजे बजाने शुरू हो गए थे। अभी ये मंडे मॉर्निंग है और हम जा रहे हैं बच्चों को लेकर स्कूल। उबैद को उसके स्कूल ड्रॉप करेंगे और इबाद साहब इस वक्त बहुत ही टेंशन में हैं क्योंकि आज है रिज़ल्ट डे। गाड़ी में बैठते ही इबाद साहब को टेंशन शुरू हो चुकी थी। हालांकि उससे पहले कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था रिज़ल्ट का, और अब ये इसका हाल है, यहाँ गिर रहा है और वहाँ गिर रहा है टेंशन से। खैर बस फिर हमने उबैद को ड्रॉप किया उसके स्कूल और फिर हम पहुँच गए ये इबाद साहब के स्कूल रिज़ल्ट पिक करने। ये सब जो बच्चों ने आर्ट वर्क किया होता है रिज़ल्ट वाले दिन, ये उसको डिस्प्ले करते हैं ताकि जब पेरेंट्स आएँ तो वो देख सकें। और इसी तरह हर आर्ट वर्क पे सब बच्चों के जिस जिस बच्चे ने बनाया होता है उसका नेम और क्लास का नेम मेंशन होता है। ये प्ले एरिया इन्होंने अभी बनाया था। इससे पहले जो ये साइड पे राइट साइड पे जगह है वहाँ पे सब झूले वगैरह लगे होते थे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन अभी अच्छा सा इन्होंने प्ले एरिया सा बना लिया है। ये एरिया जो है ये प्री प्राइमरी का है, छोटे बच्चों की क्लासेस हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ जावी का रिज़ल्ट पिक कर रहे थे, उसके बाद हम ऊपर चले गए इबाद की क्लास की तरफ। अभी हमसे पहले एक और पेरेंट अंदर थे, इसलिए हम लोग क्लास के बाहर वेट कर रहे थे। और इबाद का स्ट्रेस लेवल जो था वो इस वक्त काफ़ी हाई था। फिर फ़खर ने इसका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए जो पीछे मैप लगा हुआ था उसमें से चीज़ें पूछने लग गए, ये कहाँ है जगह, वो कहाँ है, तो बात ढूंढ ढूंढ के बता रहा था। तो इतने में हमारा टाइम भी आ गया फिर रिज़ल्ट पिक करने का। और इबाद साहब अंदर गए ही नहीं हमारे साथ क्लास में, वो इतना स्ट्रेस था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाईएस्ट परसेंटेज आई उसकी क्लास में। रैंकिंग इस दफ़ा उन्होंने नहीं की, रैंकिंग फ़ाइनल्स में ही करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज इबाद की ही आई। तो इसी बात पे खुश था कि मामा मैं ही फ़र्स्ट आया हूँ। फिर उसको हम ले गए नाश्ता करवाने और वही मैं अपनी फ़ेवरेट जगह पे आई नाश्ता करने। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, यहाँ का ठंडी हवा चल रही थी और धूप बिल्कुल भी नहीं थी, प्रॉपर सर्दी वाला माहौल था आज। बस फिर फ़खर ने हमें घर ड्रॉप किया और वो चले गए ऑफ़िस, और उसके बाद मैं शुरू हो गई अपने घर के कामों में। और पहले मैंने सोचा मैं जल्दी से खाने की तैयारी करूं। सुबह बच्चों को तैयार करते हुए और अपनी तैयारी में जो घर बिखरा हुआ था, पहले मैंने आकर फटाफट से उसको समेटा, हर चीज़ अपनी जगह पे पहुंचाई, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो इतनी देर में मेरी हेल्पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी थी।
तो फिर उनके हवाले मैंने घर किया और मैं आ गई यहाँ पर खाना चढ़ाने। आज मैं अरवी गोश्त बना रही थी, तो उसी तरह पहले मैंने प्याज, टमाटर, पानी, गोश्त और सब मसाले डाले, अदरक, लहसुन और ऑयल, ताकि फिर जब मैं बाकी काम करूँ तो इतनी देर में जो गोश्त है वो गल जाए अच्छे से। घर से बाहर अगर थोड़ी भी देर का काम है तो आने जाने में ही ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। तो फिर वो जो सुबह की मेरी काम की रूटीन है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन फिर मैं फटाफट से जल्दी कुछ मैनेज कर ही लेती हूँ। और ये कल मैंने मटर जो थे वो छील लिए थे, तो आज मैंने फिर उसको वॉश करके तो पैकेट्स बना के रख लिए, क्योंकि कल मैं हॉस्पिटल चली गई थी, तो फिर मैंने उसको इसी तरह ही रख दिए थे फ्रिज में, पैकेट्स नहीं बनाए थे। तो आज मैंने पैकेट्स बना के इनको फ्रीज़र में डाल दिए, ताकि मेरा काम जो है वो जल्दी जल्दी वाइंड अप होता रहे। उसके बाद मुझे आटा भी गूंदना है, लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं अरवी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मैं उसको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँ जब तक गोश्त गलेगा। अरवी साफ़ करते करते मुझे काफ़ी इचिंग स्टार्ट हो जाती है हाथों पे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम इसको टच किया जाए अरवी को। इसलिए मेरे पास वो ग्लव फिनिश हो गया था, तो मैंने शॉप पर लेकर और वो ही हाथ पे चढ़ा लिया और अरवी साफ़ कर ली। मैंने और फ़खर नहीं खानी होती है, बच्चे तो खाते नहीं हैं कोई सब्ज़ी वग़ैरह, उनके लिए मैंने अलग से ही कुछ बनाना है, तो इसलिए बस मैंने 4 ही अरवियाँ ली और फ़खर साहब मेरे लिए शॉप पर भर कर ले आए थे, और मैं सोच रही हूँ कि अब उसका मैं क्या करूँगी। खैर बस मैंने सब्ज़ी छीली और फिर इसको काट कर अच्छे से नमक लगा कर रख दिया। मुझे इसके पीछे कहानी नहीं पता कि नमक लगा के क्यों रखते हैं, लेकिन अम्मी लोग लगा के रखते थे, तो मैं भी वही स्टेप फॉलो करके तो नमक लगा के रख लेती हूँ। बस फिर खाने के काम से फ़ारिग होकर जो सब्ज़ी वगैरह थी वो कट गई। उसके बाद मैंने आटा गूँध कर रख दिया। इतने में उबैद भी स्कूल से आ गया, तो फिर मुझे उसके लिए भी फ़्राइज़ वगैरह बनाने थे। इबाद को भी लंच देना था, उसको भी अब भूख लग रही है, तो पहले मैंने सोचा बच्चों को कुछ दे दूँ। बस फिर उबैद के लिए मैंने फ़्राइज़ बना लिए और इबाद को बना दिया बर्गर। अब वो दोनों अपना लंच आराम से एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने फ्रिज से सब्ज़ियाँ निकाली ताकि मैं फ़खर के लिए सैलेड काट के रख लूँ बॉक्स में। बस फिर जब मैं इन सब कामों से फ़ारिग हुई तो इतनी देर में गोश्त भी गल चुका था, तो मैंने साथ में अरवी डाल के उन दोनों को अच्छे से भून लिया। बस फिर भूनने के बाद अपने अंदाज़े से पानी डाला, और जब उसको बॉयल आ गया तो मैंने हल्की आंच पे रख दिया। तो इतनी देर में अरवी भी अच्छे से गल गई और जो सालन था वो मेरा रेडी हो गया। उसके बाद बस जब मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ तो फिर मैं आ गई वापस रूम्स की तरफ, क्योंकि कर्टन जो थे वो आ चुके थे ड्राई क्लीनर से, तो मैंने सोचा आज मैं लगा ही लेती हूँ। हेल्पर भी थी मेरे साथ, तो फिर हम दोनों ने मिलके कर्टन्स जो थे लगा लिए। कर्टन्स लगाने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो आज मैं थक भी चुकी थी सुबह से, इसलिए मैंने अपने और बच्चों के रूम के कर्टन्स लगाए, और अब गेस्ट रूम के कर्टन्स रह गए हैं, तो वो मैंने सोचा कि मैं कल लगा लूँगी। बस फिर कर्टन लगा के ऑलमोस्ट असर का टाइम होने वाला था, तो फिर मैंने उबैदी को होमवर्क वगैरह करवाया। दिन इतने छोटे हैं विंटर्स में, और ऊपर से अगर बच्चे भी आपके पास छोटे छोटे से हों, तो फिर कुछ ना कुछ काम जो होता है वो दिन का रह ही जाता है, और फिर वो नेक्स्ट डे पे ही डालना पड़ता है कि ये काम नेक्स्ट डे कर लेंगे या वो काम नेक्स्ट डे कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को भी टाइम देना ही पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये जब पर्दे लग गए तो मुझे कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कर्टन्स उतरे हुए, और अब लगाना मस्ट था आज।
बस फिर इतने में दूध भी आ गया, मैंने दूध बॉईल किया और बच्चे भी कारी साहब से पढ़कर अब बाहर लाउंज में बैठ चुके थे आराम से। बस फिर मैंने इनके लिए खाना वगैरह रेडी किया, रोटी बनाई, इन्होंने खाना खाया और फिर मैंने ये तवा जो था ये गरम करने रख दिया, क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर थी वो काफ़ी अब हार्ड सी होने लगी थी। तो मैंने इसको तेज़ आंच पे रख दिया और जब ये अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने चिमटे की मदद से इसको खुरचना शुरू कर दिया। और जब मैं ये साफ़ कर रही हूँ तवा, तो बाद उबैद पीछे लाउंज में बैठकर सोफ़े के ऊपर और लाइव कमेंट्री कर रहे थे और बोल रहे थे मम्मा ने जला दिया, न्यू तवा जला दिया मम्मा ने और पूरा घर धुआं धुआं कर दिया। और उनकी वजह से ना मुझसे ठीक से हो भी नहीं पा रहा था, इतना वो पीछे से बातें कर रहे थे। खैर बस जितना हुआ मैंने साफ़ करके वॉश किया और उसके बाद पूरे चूल्हे के पास और स्लैब के पास सारे वो जो तवे के ऊपर चिपकी हुई थी वो ब्लैक चीज़ वो सब यहाँ पर गिर गई थी। तो मुझे सब स्लैब वगैरह और चूल्हा जो था सब मुझे स्पंज से क्लीन करना पड़ा। बस इसी तरह होता है, कभी एक काम से 10 काम निकल आते हैं मेरे लिए। खैर यही है आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।